हम लोग पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे थे। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड जब कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो जंक्शन पर, जंक्शन मैंने मार्क किया है, इधर पी रीजन है, ध्यान दीजिएगा, पी साइड होल्स इज इन एक्सेस, एन साइड इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सेस। एन साइड में फास्फोरस का डोपिंग कर रखा हूं पेंटावैलेंट एलिमेंट का, पी साइड में बोरॉन का डोपिंग कर रखा हूं ट्राइवैलेंट एलिमेंट का। होल्स को मैंने ऐसे दिखाया है और इलेक्ट्रॉन्स को इधर मैंने, ये फास्फोरस का होल्स है, फास्फोरस, हर एक फास्फोरस एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स देगा, वो मैं दिखाया हूं फास्फोरस का इस तरह से, फास्फोरस का एटम, बोरॉन का एटम। यहां मैंने यह भी कहा था कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण चार्ज मूव करेगा। अगर यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर गया है तो इलेक्ट्रॉन यहां से खत्म, ये हटा दिया हूं मैं, और इस रीजन में यहां पर क्या बचा है इलेक्ट्रॉन। अगर इस ये एटम कैसा बन गया, ये फास्फोरस का एटम बना हुआ है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव। होल्स हट गया, होल्स का हटने का मतलब क्या है, होल्स क्या है, वैकेंसी, वैकेंसी का ऑक्यूपाई हो जाना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है बोरॉन पर तो मैंने दिखाया है नेगेटिव। इस तरह से मैंने एटम को दिखाया। इधर होल्स है, इस रीजन में होल्स, और ना इस रीजन में ना होल्स है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इस पूरे रीजन को जिसमें कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है उसे क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन। ये चर्चा हम लोग कर रहे थे, यानी कि एक अनबायस्ड पीएन जंक्शन में एक डिप्लीशन रीजन बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी डायग्राम को हम इतना ना दिखाकर इसी को समझाने के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं। बुक में आपको ऐसे भी दिखा सकता है। ये है, इसको हम कर दिए, ये मार्क कर दिए हैं डिप्लीशन रीजन। ये जंक्शन मार्क किए हुए, ये जंक्शन है पी साइड और इधर एन साइड, ये आपका डिप्लीशन। ऐसे भी दिखा सकते हैं, बार बार ऐसे ना दिखाकर सीधे सीधे हम लोग ऐसे दिखा दिए। ये मेरा पीएन जंक्शन डायोड को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। इस रीजन में क्या है, एक बार ऐसे दिखा दे रहा हूं, इस रीजन में क्या है, केवल फास्फोरस का आयंस, केवल फास्फोरस आयंस है। इसी चीज, केवल इस चीज को मैं दिखा रहा हूं, इधर वाले को छोड़ दे रहा हूं क्योंकि बार बार दिखाना थोड़ा सा आपका, इस तरह से हम लोग इजी डायग्राम इस तरह से खींच सकते हैं। दिखा दिया हूं, माइनस 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 नहीं भी दिखा सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस, यानी बोरॉन पे माइनस, एटम को दिखाया हूं यहाँ, बस ऐसे भी दिखा सकते हैं ब्लैंक, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। ये डिप्लीशन रीजन बना हुआ है। एक चीज और मैं कह सकता हूं कि ये इधर जो एन साइड है, इधर जो एन साइड है, मैं केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया हूं, जो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के द्वारा। फास्फोरस, हर एक फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देगा, मैंने दिखाया था। 4 बॉन्ड बनाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे, ये मैं दिखाया था। इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर कैसे जनरेट करेंगे, थर्मल से। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई बॉन्ड भी टूट सकता है, तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। यानी कि एन साइड में कोई माइनॉरिटी होल्स, इस रीजन में माइनॉरिटी होल्स माने कम होल्स क्या होंगे, माइनॉरिटी में। होल्स कैसे बनेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाया हूं, ये फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को दिखाया हूं। इसके अलावा भी टेम्परेचर से बॉन्ड टूट सकता है, और जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर देगा, तो इससे भी आपके ये से होल आ गए। इधर होल क्या होंगे, माइनॉरिटी, इधर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, माइनॉरिटी। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि पी साइड में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होंगे, एन साइड में होल्स माइनॉरिटी होंगे। कैसे आएंगे, टेम्परेचर से जो बनेंगे, टेम्परेचर से बॉन्ड टूटेगा तो होल्स बन सकता है। तो ये फिर से कह दूं, एन साइड में होल्स माइनॉरिटी कैरियर होंगे, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर होंगे। कैसे बन सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो मैंने दिखाया है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो केवल मैंने दिखाया है फास्फोरस वाले को। यहां पर जो होल्स दिखाया है वो बोरॉन वाले को। इसके अलावा भी मैं कहना चाह रहा हूं, टेम्परेचर से अगर बॉन्ड टूट सकता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि होल्स अगर बनते हैं इधर तो क्या होगा, माइनॉरिटी। इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जनरेट करते हैं ड्यू टू टेम्परेचर से बॉन्ड टूट के कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इधर क्या बनेंगे, माइनॉरिटी। कोई दिक्कत नहीं है। पी साइड में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, एन साइड में होल्स माइनॉरिटी। बस ये चर्चा भी समझ गए आप। अब हम आ रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस को। अब ये अनबायस्ड डायोड था, इसको इस तरह से हम लोगों ने दिखाया। सारी चर्चा हम लोग कर ली, इसी चीज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पी साइड, ये एन साइड, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड सब बता दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं कि एक वोल्टेज लगा दिए इसमें। अब हम क्या कर दिए हैं, एक इस तरह से वोल्टेज लगा दिए हैं। इसके है रिवर्स बायस, डायोड इन रिवर्स बायस। इसका मतलब क्या है, व्हेन, या ऐसे लिख लीजिए, इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ध्यान से लिखिएगा, ऑफ द बैटरी
is connected to n side of the diode, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से निगेटिव टर्मिनल कहां से कनेक्टेड होगा, लिखिए इसको, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मैं नहीं लिख रहा, चलिए इसको भी लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं, इज कनेक्टेड टू पी साइड, जिस तरह से मैं यहां दिखाया हूं एज शोन इन द डायग्राम। ये एन साइड को मैंने, ये मेरा एन साइड है, ये एन साइड है, ये मेरा पी साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को मैं बार बार ना दिखाकर ऐसे दिखा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये डिप्लीशन रीजन बना हुआ है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एन साइड जो है इज एट हायर वोल्टेज, एन साइड हायर वोल्टेज पर है कंपेयर टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपेयर टू पी साइड। रिवर्स बायस में इसका मतलब है पॉजिटिव, ये जो टर्मिनल है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस टर्मिनल से हाई वोल्टेज पर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का निगेटिव टर्मिनल से हाई वोल्टेज पर होता है। यानी कि ये जो है आपका एन जो है, ये एन है, मैं लिख दिया हूं एन साइड पी साइड, एन साइड किससे कनेक्टेड है, आपका हाई वोल्टेज पर है कंपेयर टू पी साइड, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं, इसे लिख लीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा जी, अगर ऐसे कर दिए हैं तो क्या होगा, ये क्या होगा, अगर ऐसा कनेक्शन कर दिए हैं तो क्या होगा, और इसको हम रिवर्स, इसी डायग्राम में एक और चीज में दिखाता हूं, लिख लिए ना, इसी डायग्राम में हम दिखाते हैं। इसी डायग्राम में अगर हम ऐसा कर दिए हैं इस तरह से, इसी डायग्राम में फिर से दिखा दे रहे हैं, आप फिर से ड्रॉ कर सकते हैं, इसी में दिखा दिए, अनबायस्ड में बायसिंग कर दिए इस तरह से। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव क्या टर्मिनल क्या करेगा, हो इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, या निगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, ऐसे देख सकते हैं, होल्स को इधर खींचेगा। सो क्या होगा आपका, अब मैं यहां लिख देता हूं, क्या ये क्रॉस करेंगे, नहीं, ये इधर मूव कर रहे हैं, क्या जंक्शन को क्रॉस करेंगे चार्ज कैरियर, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है, पॉजिटिव किधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इधर, होल्स निगेटिव होल्स को कहां खींचेगा, इधर। तो क्या लिख सकते हैं हम, दी इलेक्ट्रॉन्स इन द इनसाइड के इलेक्ट्रॉन, इसको बोल सकते हैं मेजॉरिटी कैरियर भी बोल सकते हैं, मेजॉरिटी कैरियर किधर, इस एन साइड में मेजॉरिटी क्या है, कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, एंड द होल्स इन पी साइड, यही मेजॉरिटी कैरियर, इधर का मेजॉरिटी क्या है, होल्स, पी साइड का मेजॉरिटी क्या है, होल्स, मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। अब वो जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे, जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे। करंट क्या है जानते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो मुझे मिला चार्ज कैरियर का, तो क्या है, करंट है, फ्लो, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर दिखा तो मुझे करंट, क्या यहां फ्लो हो रहा है, इस जंक्शन पर क्रॉस कर रहे हैं चार्ज कैरियर, नहीं, तो क्या होगा, आइडियली करंट क्या हो जाएगा, जीरो। आइडियली द करंट इज जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, आइडियली द करंट इज जीरो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाउएवर से हम अंग्रेजी में हम लोग विरोधाभास थोड़ा दिखाते हैं। हालांकि जो मैंने कह दिया, इधर माइनॉरिटी क्या होंगे इनसाइड में, होल्स कैसे बनेंगे, टेम्परेचर से ही बॉन्ड टूट जाएंगे तो होल्स देंगे, बॉन्ड टूटता है तभी होल्स बनता है, बॉन्ड टूट कर कोई इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होते हैं तो वहां वैकेंसी बनेगा, और वैकेंसी होल्स है। इस साइड क्या होंगे माइनॉरिटी, पी साइड में माइनॉरिटी होंगे इलेक्ट्रॉन्स, एन साइड में माइनॉरिटी होंगे होल्स। एक को मैंने सही दिखा दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दे रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन, ये माइनॉरिटी बस दिखाने के लिए एक दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन, ये माइनॉरिटी, ये होल्स माइनॉरिटी। हाउएवर द माइनॉरिटी कैरियर क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, बार बार लिख दे रहा हूं ब्रैकेट, इलेक्ट्रॉन्स इन पी साइड और होल्स इन एन साइड कैन क्रॉस द जंक्शन, देखते हैं कैसे क्रॉस कर जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहां पर बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा,
इधर खींचेगा, ये जंक्शन क्रॉस कर सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। सिमिलरली इस होल्स को, ये होल्स को यहाँ पर पॉजिटिव लगा रखा है, अब यहाँ देखिए जंक्शन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इधर, तो होल्स पर किधर फोर्स लगाएगा? इधर, यानी कि एन साइड के होल्स को इधर मूव करा रहा है, पी साइड के इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा रहा है। एन साइड का होल्स क्या है? माइनॉरिटी कैरियर, यानी माइनॉरिटी कैरियर को इधर सपोर्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। पी साइड के इलेक्ट्रॉन क्या है? इधर माइनॉरिटी कैरियर। पी साइड में इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनॉरिटी कैरियर, इधर क्रॉस कर रहा है, जंक्शन क्रॉस कर जा रहा है। सो करंट विल बी एस्टैब्लिश्ड, कोई दिक्कत नहीं है, कैन क्रॉस ड्यू टू दिस। क्यों हो रहा है? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सपोर्टिंग दी, ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहां पर लिख दे रहा हूं, क्यों, कारण, बिकॉज, यहां करके लिख दीजिए, बिकॉज, इसी सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज करके, अंग्रेजी पे भी ध्यान दीजिएगा, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन इज सपोर्टिंग दिस मूवमेंट, सपोर्ट कर रहा है, अपोज नहीं कर रहा है। माइनॉरिटी कैरियर्स दिस मूवमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, माइनॉरिटी कैरियर क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनॉरिटी चूंकि कम है, इसको मैं बना ही देता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। इसको ऊपर वाले को मिटा दें, इसी के बाद मैं नीचे से आ रहा हूं ऊपर, यहां पर आ जाऊं, उस डायग्राम को मैं नहीं मिटाना चाहता हूं, बार बार इसको यूज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए इस बात को। बिकॉज ड्यू टू दिस, इसके कारण देखिए, बिकॉज इस कारण यह है, इस सभी के कारण क्या होगा? ड्यू टू दिस देयर विल बी ए स्मॉल करंट, करंट, स्मॉल करंट किधर से है? इस डायरेक्शन से, एन साइड से, आपका एन इधर से इधर, होल्स इधर मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन लोग कैसे लेते हैं? अपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, या होल्स जिधर मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में, तो इधर होल्स मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन कैसे मिलेगा हमको? ऐसे, यानी कि एन साइड से पी साइड, ऐसे करंट, स्मॉल करंट फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, ठीक है ना। इस करंट को क्या बोलेंगे? स्मॉल करंट कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। कोई दिक्कत नहीं है, करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे ले रहे हैं? इस तरह से, एन साइड से पी साइड, जिधर होल मूव कर रहा है उधर ही करंट का डायरेक्शन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसके अपोजिट करंट, कन्वेंशन क्या है? इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसके अपोजिट, तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट किधर मूव कर रहा है, इस तरह से करंट, स्मॉल करंट, इसको बोलते हैं आई नॉट, बहुत ही स्मॉल करंट, आई नॉट नाम दे दिए, आई नॉट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। देयर इज अ स्मॉल करंट कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, करंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्मॉल करंट फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, बहुत ही स्मॉल, माइक्रो एम्पियर में कम करंट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। किसके कारण? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर ही कम है, जब चार्ज कैरियर कम है और चार्ज का मूवमेंट से ही करंट होता है, चार्ज क्रॉसिंग पर सेकंड, इसी को ना करंट बोलते हैं, तो चार्ज ही कम है तो चार्ज क्रॉस भी कम करेंगे तो करंट भी कम तो करंट तो जानते ही, पहले चर्चा कर चुके हैं इस पर करंट क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। इस रिवर्स सैचुरेशन करंट को जनरली हम लोग, चलो दिखाते हैं, जनरली नहीं, मैं सिर्फ डायग्राम पे ही दिखा देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों को खींचता हूं, और हम लोग एक डायग्राम खींचते हैं, प्लॉट किए, बच्चा को एक्सपेरिमेंट कर रहा है और ये प्लॉट इस फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में एक्सपेरिमेंट कर प्लॉट कर रहे हैं, हम लोग लैब में प्लॉट कर रहे हैं। इधर हमने क्या किया है? फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, डायोड का वोल्टेज को फॉरवर्ड बायस में रखा है, डायोड को, मतलब फॉरवर्ड का मतलब पी पे पॉजिटिव, एन पे नेगेटिव। तो कैसा करंट प्रोफाइल मिला था मुझे? इस तरह से। इस वोल्टेज को क्या बोले थे हम? भी गामा। क्यों मिला था? कट इन वोल्टेज, ये डायोड का करंट है। किधर से? फॉरवर्ड बायस में करंट कैसे था? ऐसे, ऐसे करंट था, ध्यान में है ना, ऐसे बैटरी लगाए थे तो करंट ऐसे था। अभी कैसे करंट है? जस्ट इसको उल्टा, इसलिए रिवर्स बोल रहा है। रिवर्स क्यों बोल रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। रिवर्स बायस में करंट कैसा मिला है? एक बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मान लीजिए वोल्टेज बढ़ा रहा है, करंट को देख रहा है, तो करंट क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर ज्यादा नहीं है तो आपको क्या होगा? इस तरह से काफी कम करंट ऐसे मिलेगा। वोल्टेज बढ़ा रहेंगे, ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट इस तरह से आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वोल्टेज बढ़ा रहा है, कोई बच्चा क्या किया, कैसे प्लॉट किए हैं? प्लॉट कैसे करेंगे? लैब में किए, पहले 0 वोल्ट पे किए, करंट नापे, 0.1, 0.3, 0.7, 0.8, इस तरह से वोल्टेज बढ़ाएं। फिर क्या किया? वोल्टेज के पोलैरिटी को चेंज कर दिए,
उल्टा लगा दिए इस साइड ऐसे रिवर्स, जो यहाँ दिखाया ये फॉरवर्ड बायस पिछले क्लास में चर्चा कर लिए, तब रिवर्स बायस में बैटरी को फॉरवर्ड बायस में लगाने के लिए बैटरी को ऐसे लगाना पड़ेगा, रिवर्स बायस में ऐसे। अब लगा के क्या किए, वोल्टेज को बढ़ाने लगे इस तरह से, इस वेरिएबल वोल्टेज को ऐसे दिखाते हैं और करंट को मेजर करने लगे, वोल्टेज को लिखे, करंट को लिखे और प्लॉट कर दिए। तो इस तरह का प्लॉट मुझे मिला। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अब एक चीज मैं यहां चर्चा कर देता हूं, एक और चीज मैं लिख देता हूं। एक चीज मान सकते हैं हम लोग कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस में है, एक चीज यहां पे मैं लिख देता हूं, एक चीज यहां लिख देता हूं, डायोड पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, जब फॉरवर्ड बायस में है और अप्लाइड वोल्टेज कितना है, अप्लाइड एंड अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन कट इन, तो क्या वो कंडक्शन में है, देखिए इसको बोलते हैं ऑन, तो देन डायोड को क्या बोलेंगे, ऑन हो गया, कंडक्शन शुरू हो गया। और रिवर्स बायस में जब करंट काफी कम है तो क्या बोलेंगे हम, डायोड क्या है, ऑफ है। रिवर्स बायस में जब करंट काफी कम, आइडियली तो हम नेग्लेक्ट भी, हम देखेंगे आइडियल रिवर्स करंट को नेग्लेक्ट भी कर देंगे, काफी कम है तो रिवर्स बायस में ऑफ है, कंडक्शन नहीं हो रहा है, बहुत काफी कम करंट है, नेग्लिजिबल, ऑफ। डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो ऑन। एक चीज आप यहां ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कि डायोड का सिंबल भी बना देते हैं, बार बार ऐसा ना खींच के हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं डायोड को। ये फॉरवर्ड, ये है आपका, इसका लैब में दिखाएंगे एनोड और कैथोड दोनों को, इसको दिखाएंगे एनोड कैथोड को पहचानना भी दिखाएंगे, अगले क्लास में मैं डायोड लेकर आऊंगा। ये है कैथोड टर्मिनल, इसको पी साइड को हम लोग, पी टर्मिनल को हम लोग एनोड बोलते हैं, एन टर्मिनल को जो टर्मिनल निकला है इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। कोई दिक्कत नहीं है, एनोड इज कनेक्ट, ऐसे ही बोल सकते हैं, एनोड इज कनेक्टेड, फॉरवर्ड बायस में क्या है, एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, ऐसे भी बोल सकते हैं। पी साइड, जो पी साइड के टर्मिनल निकले उसको क्या बोलते हैं, एनोड, कोई दिक्कत नहीं है। एन साइड के टर्मिनल को निकले हुए है कैथोड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम, ये सिंबल है डायोड का सिंबल लिख लीजिएगा, डायोड का सिंबल बना दिए, ऐसे हम लोग फॉरवर्ड बायस में ऐसे लगाएंगे वोल्टेज, और इस तरह से रिवर्स बायस में जस्ट उल्टा। देखिए सिंबल बनाना आसान है। अब देखिए, हाँ ये इस समय क्या है डायोड, इस समय डायोड ऑन है, कंडक्शन होगा, करंट मिलेगा, मैं लगा रखा हूं ग्रेटर देन वोल्टेज 0. कट इन से ज्यादा लगा रखा हूं तो ऑन है। और इस तरफ से अगर डायोड लगा रखा हूं, वोल्टेज इस तरह से लगा रखा हूं, पोलैरिटी इधर ज्यादा है वोल्टेज, ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ था बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल, उल्टा कर दिया तो डायोड क्या है, ऑफ है, करंट काफी कम है, कंडक्शन नहीं कर रहा। क्या ऐसा हम लोग मेटल में कर सकते थे, मिलता नहीं, ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मेटल में नहीं मिलता। और कॉपर का वायर लेते हैं तो अभी कॉपर का वायर में कभी और डीसी वोल्टेज ऐसे लगा देते हैं, तब पर भी आई करंट अगर मिल रहा है तो आई ही रहता, और अगर उल्टा भी कर देते हैं, तो केवल करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन करंट क्या मिलता, आई ही मिलता। करंट अगर आई है, आई मान लीजिए 2 एम्पियर 3 एम्पियर जितना भी है वही मिलता। कॉपर मेटल में हम देखते हैं इस तरह का बिहेवियर नहीं था, डायरेक्शनल बिहेवियर, लेकिन सेमीकंडक्टर में इस तरह से करने से आ गया है, समझ रहे ना, एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ गई है, एक कंट्रोल्ड करंट है। जब हम चाहेंगे तो सर्किट में ऐसा कंट्रोल करंट हम यहां नहीं ले सकते थे मेटल में। अब जब मेटल लगाते हैं तो थोड़े देखते हैं कॉपर वायर में कि कॉपर का केबल है तो इधर लगाए बैटरी, इस टर्मिनल पे लगाए कि इस टर्मिनल पे लगाए, किसी टर्मिनल पे लगा देंगे, लेकिन एनोड डायोड में देखना पड़ेगा, डायोड में देखना पड़ेगा कौन सा टर्मिनल है। मेटल वायर में से जरूरत नहीं थी, हर तरफ और ये करंट सेम था, आई है तो आई ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई, तो ये चीज आपको कहां मिला है, सेमीकंडक्टर में इस तरह से बाइसिंग किए तो एक साफ चीज दिख रहा है कि कंट्रोल, करंट का फ्लो अब कंट्रोल हो गया है। करंट का फ्लो क्या हुआ है, अब कंट्रोल हो गया है। ऐसे वोल्टेज लगाएंगे तो करंट मिलेगा, ऐसे बोलेंगे तो करंट नहीं मिलेगा। तो सेमीकंडक्टर में इस तरह से एक चीज और मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसका बाद में यूज करेंगे जब हम बीजेटी वगैरह बनाएंगे। सेमीकंडक्टर में हम इस तरह से करके देखिए, सेमीकंडक्टर में, इन सेमीकंडक्टर इस तरह से करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट इज पॉसिबल। कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट, हम लोग देखेंगे इसको। और एक तीसरा टर्मिनल निकाल देंगे, एक टर्मिनल, उसी से करंट को कंट्रोल कर लेंगे। बीजेटी में एक 3 टर्मिनल रहेगा, इसके करंट को क्या करेंगे, एक तीसरे टर्मिनल से कंट्रोल कर देंगे, यहां से
वोल्टेज देंगे तो बढ़ेगा ना, बढ़ेगा तो वोल्टेज देंगे तो करंट घटेगा। ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं, देखेंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर में एक चीज तो दिख रहा है, कुछ हद तक हमें यहाँ लग रहा है कि अगर वोल्टेज चेंज कर देंगे तो ऑफ हो जाता है, वोल्टेज उधर लगा देते सेम वोल्टेज और इधर लगा देते हैं ऑन हो जाता है। एक तरह का कंट्रोल है, इधर करेंगे तो ऑन, उधर कर देंगे, पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो ऑफ। ऐसा क्या मेटल में पॉसिबल था? नहीं था। तो ये चीज आप डायोड सेमीकंडक्टर की खासियत साफ साफ दिख रही है, इसका हम लोग यूज करेंगे। जब हम लोग बीजेटी वगैरह देखेंगे तो इसका यूज करेंगे स्विच बनाने में। वोल्टेज देकर उसको ऑन कर देंगे, वोल्टेज देकर जब ऑफ कर देंगे, यानी सिग्नल से कर सकते हैं। सिग्नल देकर उसको ऑन कर देंगे बीजेटी में, देखेंगे इसका हम अगले जब बीजेटी पढ़ेंगे तब। इसमें 3 टर्मिनल रहेंगे उसमें। लेकिन सेमीकंडक्टर से एक चीज साफ साफ दिख गया है कि सेमीकंडक्टर में अगर डायोड को ऐसे रखते हैं तो सेम वोल्टेज पर करंट देता है और सेम वोल्टेज को पलट देते हैं तो करंट नहीं देता। ऐसा मेटल में पॉसिबल नहीं था। ऐसा कॉपर वायर के साथ करते हैं, अगर ये मेटल है कॉपर वायर का करते हैं तो ये हमको नहीं मिलता। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम का चीज है। कंट्रोल फ्लो से हम काफी स्विच बना सकते हैं। इसी में बीजेटी वगैरह को देखेंगे तो देखेंगे एम्पलीफायर बना सकते हैं बीजेटी से। बीजेटी से हम लोग इसका और अभी हम लोग डायोड पर है, उसमें भी जंक्शन होंगे, बीजेटी में भी जंक्शन होंगे। पीएन जंक्शन डायोड जैसे यहाँ पर है उसमें भी जंक्शन होंगे। तो ये चर्चा हम लोग आगे करेंगे बीजेटी का। लेकिन एक चीज बहुत जो खास मैं मार्क कर देना चाहता हूँ, कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट, जो कि मेटल में हमें नहीं दिख रहा था। सेम वोल्टेज को केवल हम ऐसे लगा दे रहे हैं तो करंट नहीं मिल रहा है, ऐसे लगा दे रहे हैं तो करंट मिल रहा है। इसको समझ गया? रिवर्स बायस ऑफ, ये रिवर्स इस रीजन में है रिवर्स बायस, यहां लिख दे रहे हैं रिवर्स बायस। ये है आपका फॉरवर्ड बायस। गामा कट इन वोल्टेज आई नॉट क्या है आपका, फिर से यहां से लिख देते हैं आई नॉट क्या है आपका, रिवर्स सैचुरेशन करंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब अगर हम एज वी गोज ऑन इंक्रीजिंग, अब बच्चा क्या कर रहा है, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, एक बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है लैब में और इस वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है और करंट को प्लॉट कर रहा है, करंट को मेजर कर। अचानक से वो देखेगा आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज इस तरह से सडन इंक्रीज मुझे मिलेगा, इस तरह से। इस घटना को बोलते हैं ब्रेक डाउन, और जिस वोल्टेज पर होता है उसे बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसको मैं लिखना चाहता हूं, थोड़ा सा इसको लिख देता हूं। कहाँ लिखूं? यहीं पर लिखता हूं, ठीक है ना। यहां देखिए, एज वी इंक्रीज रिवर्स बायस वोल्टेज at a certain voltage, a sudden increase in current, पहले कम था अचानक से देखेंगे तेज करंट मिल गया मुझे, जब हाई करंट मिल गया, in current is observed. This is called, ये जो हुआ है सडन कॉल्ड ब्रेकडाउन। डायोड क्या कर गया है, अब कारण क्या है ब्रेकडाउन का, थोड़ा इसको हम चर्चा करते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ द डायोड पूरा लिखिए, इसके कारण को भी चर्चा करते हैं। और एक चीज और लिख देते हैं, द वोल्टेज एट विच ब्रेकडाउन अकर, ब्रेकडाउन अंग्रेजी अच्छे से लिखिएगा, इस तरह से स्टैंडर्ड इंग्लिश बुक आप एग्जाम में यूज कीजिए, इसलिए साफ साफ लिख रहे हैं। इज कॉल्ड, टेक्निकल इंग्लिश थोड़ा सा, इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। जिस वोल्टेज पर यह हुआ है उसको क्या बोलेंगे जी, ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहीं पर सब लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। कोई इस वोल्टेज पे जब हुआ है, बच्चा कर रहा था, मान लीजिए 8 वोल्ट पर अचानक से करंट तेज निकलने लगा, इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत इसको समझने में? हाँ, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूं, फिर से इसको मैं बना दूंगा। अब कारण क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन क्या है, इसको हम लोग देख रहे हैं, उसको समझ गए। कारण क्या है भाई, किस लिए हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, जरा इस कारण को इसको लिख लिए हैं।
देखते, दो कारण है इसके, दो मैकेनिज्म है। एक है आपका एवलांचे ब्रेकडाउन, और दूसरा मैं लिख रहा हूं जेनर ब्रेकडाउन। लिखिए इसको, हाँ लिखते रहिए, ठीक है। हुआ क्या, एज वी इंक्रीज रिवर्स बायस वोल्टेज, यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं, एज वी जब हम इंक्रीज रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है जी, यहां से होल्स क्या होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन, सॉरी एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हटते रहेंगे। हटेंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अगर यहां से हट जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, केवल ये इमोबाइल आयंस, फास्फोरस के एटम्स, जो कि फास्फोरस का एटम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है तो आयंस बोलेंगे। यहां पर होल्स हट गए तो क्या मिलेंगे मुझे, होल्स हट गए तो मुझे, इसको भी मिटा ही दे रहे हैं, होल्स हट गए तो क्या मुझे मिलेगा, और ये क्या होगा आपको, बोरॉन का एटम को मैंने निगेटिवली चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन, होल्स के हटने का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन आना, तो बोरॉन का एटम क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज, समझ रहे ना, वो इलेक्ट्रॉन हट गया तो एटम क्या बन जाए, एक इलेक्ट्रॉन कम, तो पॉजिटिव दिखाया हूं, तो वो बढ़ गया। जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर हट रहा है, होल्स इधर हट रहा है, तो डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको मैं ऐसे दिखा दे सकता हूं, डिप्लीशन रीजन पहले यहां था, और मैं यहां पर इस डायग्राम में दिखा रहा हूं, एक बच्चा वोल्टेज बढ़ाता जा रहा है, पहले यहां था और बढ़ जाएगा, जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा डिप्लीशन रीजन बढ़ता हो गया। मैं इसको दिखा रहा हूं, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, डिप्लीशन रीजन बढ़ गया, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा है, और बढ़ाएंगे और बढ़ेगा, क्या हो गया, क्या हो जाएगा जी, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने से अगर तो इसमें क्या होगा, अभी मैं लिख रहा हूं एवलांचे इफेक्ट को लिख रहा हूं, एवलांचे को डिस्कस कर रहा हूं, लिख लीजिए ऊपर में एवलांचे ब्रेकडाउन। एज वी इंक्रीज रिवर्स बायस वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन्स एंड मूव्स अवे, लिख सकते हैं या लिख देते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन्स चाहे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, सीधे सीधे लिख देते हैं, moves away from the junction। इससे क्या हो रहा है, डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है, वाइडन हो रहा है। 10 हट जाएगा तो क्या देख लिए, यहां से इलेक्ट्रॉन हट गया, इनसाइड से इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी तो हट गया, तो क्या बचा, केवल मुझे आयंस, एक इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव आयंस, ये मैं किसको दिखाया हूं, यहां पर फास्फोरस को एटम को दिखाया हूं, जानकर इस तरह से पहले ही दिखा दिया था। और इधर मैंने बोरॉन का एटम दिखाया, होल्स का हटने का मतलब क्या है, बोरॉन पे क्या आ जाएगा, बोरॉन क्या हो जाएगा, बोरॉन का एटम निगेटिव आयंस। 10 डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा जी, वाइडन हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन वाइडन हो गया, डिप्लीशन रीजन वाइडन हो गया, डिप्लीशन रीजन वाइडन हो गया जी। तो क्या हुआ, अगर वाइडन हो गया तो क्या है, यहां पर क्या है आपका ज्यादा चार्ज, यानी कि ये इमोबाइल चार्ज बढ़ता जा रहा है, इमोबाइल चार्ज, इसकी संख्या इधर इतना था अब इतना हो गया, तो क्या हो गया, यहां पर फिर से इमोबाइल चार्ज जो थे ये आयंस की संख्या बढ़ते जा रही है, पॉजिटिव चार्ज इधर निगेटिव चार्ज, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता जाएगा, और स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, देखिए पहले मान लीजिए कितना ये था, ये पॉजिटिव आयंस, और अब आपका ये और पॉजिटिव बढ़ता चला गया, ये फिर अगला आइटम फिर आयन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन का हट गया तो फिर एक पॉजिटिव, इसी तरह से इधर निगेटिव, बोरॉन होल्स हटता गया तो निगेटिव आयंस बनता चला जा रहा है। जितना ज्यादा चार्ज है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा कि कम होगा, पता है आपको, जितना ज्यादा क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पर है, डिपेंड किस पे करता है, कितना चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज है उतना ही क्या होगा, इसलिए यहां पर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर 10 कूलाम का चार्ज है, एक जगह रखा हुआ, एक ये पॉइंट चार्ज है 20 कूलाम का चार्ज, दोनों यहां पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं, तो किसमें ज्यादा होगा, जहां ज्यादा चार्ज है वहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चार्ज पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा चार्ज जीरो चार्ज, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर चार्ज अगर बढ़ता जा रहा है, इस रीजन में आयंस की संख्या बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स हटता जा रहा है, तो क्या वो एटम किसमें कन्वर्ट करता चला, हट गया, वो आयंस
बनता जा, आयंस का मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन घटते जा रहे हैं, तो फास्फोरस के एटम पॉजिटिव आयंस बनते जा रहे हैं। तो ज्यादा चार्ज बढ़ते गया तो संख्या क्या गया, चार्ज की संख्या बढ़ते जा रही है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। डिप्लीशन रीजन वाइडन होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड establishes in the junction, और strong electric field है जंक्शन in the depletion region। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स लगाता है, और हमने देखा कि यह माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को फोर्स लगाकर खींच सकता है। मेजॉरिटी को तो अपोज करेगा, माइनॉरिटी को एक खींच सकता था। यानी इधर का मैंने क्या दिखाया था, इधर कोई होल्स है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स पर इधर फोर्स लगा रहा है, इधर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पर इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये क्रॉस कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अब ये क्रॉस कर सकते हैं कि कोई ये माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है, इससे क्या फोर्स लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। एक चीज और लिख देते हैं, ड्यू टू दिस दी फोर्स लगा रहा है, दिस ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी लिख दे रहे हैं, ए लार्ज फोर्स या स्ट्रांग फोर्स इज एक्सर्टेड, किस पर, ऑन दी, कौन क्रॉस कर रहा है अभी, ऑन दी क्रॉसिंग माइनॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी नहीं माइनॉरिटी, रिवर्स बायस में कौन क्रॉस कर सकते हैं, माइनॉरिटी कैरियर। स्ट्रांग फोर्स लगता है तो क्या होता है जी, वेलोसिटी चेंज कर जाता है। वेलोसिटी चेंज करने का मतलब एक्सेलरेशन आ जाता है। फोर्स इक्वल टू मास है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। धीरे धीरे अब तेज एक्सेलरेट कर गया, स्पीड चेंज कर गया, तो क्या हो गया, द काइनेटिक एनर्जी, स्पीड चेंज करने का मतलब क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि क्यों बढ़ा, ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी, ज्यादा है वेलोसिटी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द क्रॉसिंग माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीजेज, ज्यादा फोर्स लगता है, जैसे रिवर्स बायस बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ज्यादा स्ट्रांग फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। ब्रैकेट में लिख दिया है, द वेलोसिटी ऑफ द क्रॉसिंग माइनॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी नहीं क्रॉस करेंगे इसमें, अपोज करता है उसका रिवर्स बायस में, इंक्रीजेज। और जब ये स्ट्राइक करेंगे, हाई काइनेटिक एनर्जी से वो स्ट्राइक कर गए एटॉम पर, जहां से ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बहुत तेज स्पीड में है, और जाकर इस एटम पर स्ट्राइक कर गया, तो क्या करेगा, इफ दिस, यहां लिखते हैं, यहां के बाद यहां लिख रहे हैं, दिस माइनॉरिटी कैरियर with high kinetic energy strikes या collide with the atoms and break the खत्म हो सकता है, दी कोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्राइक किए और बॉन्ड को तोड़ दिए, स्ट्राइक किए और बॉन्ड को तोड़ दिए। जैसे कि यहां स्ट्राइक किया ये इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल में दिखा रहा हूं, एग्जांपल में दिखा रहा हूं, सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन पास कर, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा है, ये एग्जाम्पल सब देख लिखिए, एग्जाम्पल में देखिए इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं फ्रॉम इन साइड, सॉरी फ्रॉम पी साइड, माइनॉरिटी कैरियर है ना पी साइड में, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी साइड इज क्रॉसिंग द जंक्शन। ये यहां पर एक सिचुएशन दिखा रहा हूं मैं, और समझने के लिए द जंक्शन,
अब क्या इस पर फोर्स बहुत ज्यादा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, लेकर ये क्रॉस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, और ये एटम पर स्ट्राइक कर गया, यहां से क्या ये गया और एक एटम पर स्ट्राइक कर गया। ये एटम क्या किए हुए, फास्फोरस का एटम अन्य सिलिकॉन से तो बॉन्ड बनाए ही हुए हैं, बॉन्ड बनाए हुए सिलिकॉन से बॉन्ड बनाए हुए हैं, दिखा दे रहे इस तरह से सिलिकॉन से बॉन्ड बनाए हुए। अब क्या हुआ, जैसे ही ये स्ट्राइक किया, ये बॉन्ड को तोड़ दिया, बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूटने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्री हो जाना, ये इलेक्ट्रॉन को मैं फ्री दिखा रहा हूं। यहां स्ट्राइक किया और बॉन्ड को तोड़ दिया हाई काइनेटिक एनर्जी से, धीरे से स्ट्राइक करता तो बॉन्ड नहीं टूटता, सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए बॉन्ड टूटने के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए, जो कि हम जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, जैसे जैसे बढ़ा रहा था, एक समय ऐसा आया कि उसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी आ गई तो बॉन्ड को तोड़ सकता है, और वो बॉन्ड को क्या किया, तोड़ दिया, बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट कर गया। बॉन्ड टूटने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं। अब मान लीजिए कि यहां एक होल जनरेट कर गया, अब ये होल जनरेट, क्या ये होल इस रीजन में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा और ये क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। अब क्या देखिए, तो अब क्या हुआ, जैसे ही स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर इसी तरह से जो जो आ रहे हैं स्ट्राइक करते जाएंगे, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर की संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ गई, देखिए संख्या बढ़ गया, पहले एक था, स्ट्राइक किया, देखिए 2 हो गया। मैं 10 एग्जांपल दिखाया हूं, संख्या बढ़ गई, और ये जो टूटा है, ये भी किसी भी जगह स्ट्राइक कर सकता है, ये जो टूटा है यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ, ये भी स्ट्राइक कर सकता है किसी पर, ये किसी और पर स्ट्राइक करके और उसको भी फ्री कर दे। तो यहां से एक एग्जांपल से मैं दिखाया हूं, जैसे ही स्ट्राइक किया, देखिए पहले एक ही होल को मैं दिखाया था, यहां भी एक होल इस तरह से बन गया, अब ये होल क्या करेगा, मूव कर गया। इस तरह से अगर जितने क्रॉस कर रहे हैं माइनॉरिटी कैरियर, वो स्ट्राइक करेंगे और वो बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। वही नहीं, जो फ्री हुए इलेक्ट्रॉन, वो भी अगर काइनेटिक एनर्जी उसके पास इतना आ जाए, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लग रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी काइनेटिक एनर्जी से किसी पे स्ट्राइक कर जाए, वो भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो आया, बॉन्ड तोड़ा, अब ये इलेक्ट्रॉन भी तोड़ सकता है किसी एटम पे स्ट्राइक कर। तो अगर ऐसे बॉन्ड टूटते रहे तो क्या होगा, एक एग्जांपल से मैंने दिखाया, होल्स की संख्या बढ़ रही है, चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ गई, इधर क्या है, माइनॉरिटी कैरियर की संख्या बढ़ गई। सिमिलरली इधर क्या होगा, अगर होल्स को इधर से स्ट्राइक करके इधर का बॉन्ड तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इधर का इलेक्ट्रॉन की संख्या, इधर इलेक्ट्रॉन पी साइड में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकता है। यानी कि क्या हुआ, आपकी बॉन्ड टूटने से क्या हो रहा है कि माइनॉरिटी कैरियर की संख्या बढ़ रही है, तो क्या होगा, और वो जंक्शन क्रॉस कर सकते हैं, तो क्या होगा, करंट इंक्रीज, वही करंट इंक्रीज वहां था, इसको मैं यहां फिर से लिख दिखाता हूं। 10 हाई, लिख दिया था, कोलाइड बॉन्ड टूटता है 10, यहीं पर लिख देता हूं, 10 दी नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, इधर होल्स की संख्या, और माइनॉरिटी क्रॉस कर सकते हैं, चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी तो क्रॉस कर, केवल माइनॉरिटी पे मैं ध्यान दे रहा हूं, मेजॉरिटी तो क्रॉस कर ही नहीं सकता है। 10 दी नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कैन क्रॉस, इंक्रीजेज, नंबर बढ़ गया और वो क्रॉस भी कर सकता है, अब संख्या बढ़ गया, जितना ज्यादा क्रॉस करेंगे, जितना चार्ज कैरियर, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर ही नहीं आता, जितना ज्यादा क्रॉस करेंगे उतना ही ज्यादा करंट है, बता चुका था मैं पहले। 10 द करंट इंक्रीजेज, वही कारण था कि ये एवलांचेज इफेक्ट में करंट क्या हुआ, आपका इंक्रीज कर गया था। समझे इस बात को, समझे एवलांचे इफेक्ट को कैसे हुआ, क्यों हुआ, एवलांचे इफेक्ट क्यों होता है, ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन, व्हेन हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर स्ट्राइक द एटम, द बॉन्ड ब्रेक्स एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड, और दिस जो माइनॉरिटी, thus this number of minority charge carrier increases और minority can cross the junction, क्रॉस करके संख्या बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बॉन्ड तोड़ दे रहा है, चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ा दे रहा है, चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ रहा है और माइनॉरिटी क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस कर जा रहे हैं, करंट बढ़ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हुआ ये। एक और जो दूसरा मैं बोला था, अनदर जो है दूसरा है, मैंने लिखा था
वो लिखा था आपका जेनर ब्रेकडाउन, 2 रीजन मैंने मैकेनिज्म लिखा था, दूसरा लिख रहा हूँ जेनर ब्रेकडाउन। ये भी अनदर लिख देता हूँ थोड़ा सा इसी में, अनदर रीजन या मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज इन करंट, इन रिवर्स करंट, या अदर अनदर रीजन ऑफ इस रिवर्स करंट के इंक्रीज को क्या बोलते हैं हम? ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन सीधे लिख देते हैं। ब्रेकडाउन किसे बोलते हैं? सडन इंक्रीज इन करंट इन रिवर्स वाई इज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन। इसमें क्या होता है? इसमें जो है दी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डिप्लीशन रीजन बढ़ाते जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हाई हो जाता है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हाई। देखिए जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा। दी हाई या दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर जो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्ट बॉन्ड को ब्रेक कर दे। इलेक्ट्रिक फील्ड ही बॉन्ड को ब्रेक कर दे। ब्रेक या रप्चर इसको बोलते हैं, इस तरह से टूटने को रप्चर, ब्रेक दी कोवैलेंट बॉन्ड। ये तोड़ दे, इससे क्या हो जाए? इसमें सेंटेंस जोड़ देना, लीडिंग टू इंक्रीज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करेंगे? क्रॉस कर सकते हैं जंक्शन। मेजॉरिटी को तो क्रॉस ही नहीं करेंगे, तो केवल मैं माइनॉरिटी पे ध्यान दे रहा हूं। मेजॉरिटी जैसे कि एन साइड में होल्स माइनॉरिटी है, ये होल्स यहां दिखा रहा है, यहां रहेगा नहीं डिप्लीशन रीजन में, ये तुरंत मूव कर जाएगा। मैं यहां दिखाया हूं, बनने के बाद तुरंत क्या होगा? मूव कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। द करंट, और ये क्रॉस कर जाएंगे तो मैं पहले ये क्रॉस कर सकते हैं। द करंट, रिवर्स करंट इंक्रीजेज या सडन इंक्रीज इन करंट इज ऑब्जर्व, दस द रिवर्स करंट इंक्रीजेज, इसी को क्या बोलते हैं? या दस द रिवर्स करंट, इसी को क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन। समझ गए इस बात को? इस चीज, और एक चीज मैं यहां और लिख देता हूं, ये जो होता है जेनर ब्रेकडाउन, ये डोमिनेट करता है। जेनर ब्रेकडाउन प्रीडोमिनेट्स इन हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर, जिसमें ज्यादा डोपिंग करेंगे ना, इसमें कंसंट्रेशन डोपिंग का ज्यादा है, ज्यादा। जैसे कि इसमें किसी में मिलाए हैं हम 100 फास्फोरस, किसी में, बस एग्जांपल के लिए बोल, किसी में मिला दिए 5000, तो डोपिंग किसमें ज्यादा है? 5000 वाले में ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ये ज्यादा होता है, क्यों? इसको मैं थोड़ा सा दिखा देना चाह रहा हूं, इसको मैं दिखाकर बंद करना चाहूंगा इस रीजन को। देखिए, मान लीजिए कि ये एक लाइटली डॉट पीएम जंक्शन है, तो यहां पर आपका क्या है? मान लीजिए कि मैं दिखाया हूं यहां पर कम दिखा रहा हूं, 3 ही दिखा रहा हूं। ये आपका लाइटली डॉट डिप्लीशन रीजन को केवल दिखा रहा हूं, केवल डिप्लीशन रीजन को दिखाया हूं, ये डिप्लीशन रीजन को दिखा दिया हूं, ठीक है ना। और एक हेवीली डोप्ड है, इसको भी मैंने बाइसिंग कर दिया, सेम रिवर्स बायस कर दिया है। ये केवल डिप्लीशन रीजन को दिखाया हूं मैं। ये पी रीजन, पी है, ये एन साइड है, एन साइड पी साइड। और एक और मैंने ज्यादा डोपिंग वाला लिया हूं, मार्कर ही नहीं काम करता, तो इसमें मान लीजिए डबल डोपिंग किया हूं तो दिखा रहा हूं। 3 जहां पर है इसी जगह पर, ये 3 डायमेंशनल है, पीछे भी है, ये ऐसे बना हुआ होगा ना, पीछे भी है, तो मैं केवल फ्रंट भी दिखा रहा हूं। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 डबल डोपिंग कर दिए, डबल डोपिंग कर दी है। उससे ज्यादा है, उसी जहां पर सेंटीमीटर, इसमें ज्यादा डोपिंग किए हैं। इसमें मान लीजिए 100 किए हैं, इसमें 200 करते हैं। 100 तो काफी कम है, ज्यादा करते हैं, बस बोलने के लिए बोल रहे हैं। ये डिप्लीशन रीजन है।
तो मान लीजिए कि अगर मैं जो वोल्टेज हटाया हूं तो 6 इधर से इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, तो 3 इससे और 3 इससे, तो 6। लेकिन इससे अगर 6 हटाएगा तो डिप्लीशन इसमें इतना बनेगा नहीं, 6 तो यहीं पर मिल रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 होल्स को हटाया तो यहीं से हो जाएगा। तो डिप्लीशन रीजन इतना छोटा होगा। इधर का इलेक्ट्रॉन है, इधर डिप्लीशन रीजन नहीं है, इधर वाले को केवल डिप्लीशन को दिखा रहा हूं, इधर भी होल्स, इधर भी आपके एटम्स है बोरॉन के, उसमें होल्स हैं, इधर होल्स हैं। 6 को हटाया, मैं वोल्टेज लगाया हूं, 6 आपके हट गए मान लीजिए। तो इधर जब 6 हटे इलेक्ट्रॉन तो इतना बड़ा रीजन लिया, 3 और 3। इधर जब 6 हटेंगे तो इतना कंसंट्रेशन ज्यादा, इतना ही छोटा रीजन लिया। इसमें क्या बना इलेक्ट्रिक फील्ड? इसमें छोटे रीजन में जब हाईली डोप्ड में क्या होता है, कारण क्या है, हाईली डोप्ड में क्या होता है कि आपको छोटे ही रीजन में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, और ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे सीधे बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, जो कि इसमें हुआ है जेनर ब्रेकडाउन में। बड़े वाले में क्या होता है कि बड़े रीजन में, इतने बड़े रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, सेम चार्ज इतने बड़े रीजन में। अब जो माइनॉरिटी क्रॉस कर रहे हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर से क्रॉस कर रहे हैं, तो इसको समय मिल जाता है, फोर्स लगा रहा है, इस पर हाई फोर्स लगा रहा है, हम जानते हैं एक्स फोर्स स्पीड चेंज होगा, तो इस बड़े रीजन में क्रॉस करने, हम पढ़ेंगे 12th में, v = u + at। समय देंगे तभी तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, जब समय ही नहीं देंगे तो उसका वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा। तो इसमें उतना काइनेटिक एनर्जी उसको मिल जाता है, समय जब पर्याप्त है वो आपका वेलोसिटी बढ़ गया और आपको क्रॉस कर गया। इसमें लाइटली डोप्ड में एवलांचेज ब्रेकडाउन होता है, लाइटली डोप्ड में, क्योंकि समय मिल जाता है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ने का, वेलोसिटी बढ़ने का। हेवीली डोप में चूंकि डिप्लीशन रीजन बहुत छोटा है तो इसको जल्दी क्रॉस कर जाएगा, तो जल्दी कर जाएगा तो टाइम काफी कम मिलेगा। तो वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है, लेकिन टाइम करना चाह रहा है, लेकिन टाइम ही नहीं है, टी ही नहीं है, तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज ही नहीं कर गया। मान लीजिए टी 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी ही रह जाएगा, समय ही नहीं दिया। तो इसलिए इतना काइनेटिक एनर्जी यहां नहीं बन पाता है, यहां नहीं बन पाएगा, यहां बन पाएगा क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास टाइम क्रॉस कर, इतना रीजन को क्रॉस करना है, इसमें इतना छोटा रीजन को क्रॉस करना है। तो माइनॉरिटी जब क्रॉस करते हैं तो इतने समय के साथ वो काइनेटिक एनर्जी बना लेते हैं कि स्ट्राइक करके बॉन्ड को तोड़ दे, जो एवलांचे में होता था। काइनेटिक एनर्जी बना लिए, स्ट्राइक किए, कोलाइड किए, बॉन्ड को तोड़े। यहां क्या हुआ है, छोटे से रीजन में इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड बॉन्ड को तोड़ दे रहा है। यहां एवलांचे होने के चांसेस कम इसीलिए हैं कि क्रॉसिंग इलेक्ट्रॉन को उतना काइनेटिक, आप बोलिएगा ना सर क्रॉसिंग इलेक्ट्रॉन तो कोलाइड यहां भी कर रहा है, लेकिन कोलाइड कर रहा है लेकिन उसके पास उतना एनर्जी नहीं है, क्योंकि उतना समय नहीं मिल रहा है छोटे से रीजन को पास करने में, उतना समय ही नहीं है, कम ही समय में क्रॉस कर जा रहा है। इतना समय नहीं कि उसका वेलोसिटी v = u + at एक्सेलरेशन करके टाइम लेकर नया वेलोसिटी बढ़ सके, इतना हो सके कि वो इतना काइनेटिक एनर्जी लेकर तब वो स्ट्राइक करे और तोड़ दे, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, समय ही नहीं दे रहा, तुरंत क्रॉस कर जा रहा है। तो इसमें एवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है, लिख सकते हैं इसमें डोमिनेट करता है लाइटली डोप्ड में, जिसमें कम डोपिंग है। जेनर ब्रेकडाउन डोमिनेट करता है हेवीली डोप में। जेनर इन हेवीली डोप जो दो मैकेनिज्म है, जेनर आपका किसमें होगा, डोमिनेट करेगा हेवीली डोप में, इसके ये हो, और लाइटली डोप में क्या होगा, एवलांचे। मतलब डोमिनेट करने मतलब कि वो ज्यादा, वो मैकेनिज्म आपका ये डोमिनेट कर रहा है इस पर, मतलब ये इसके चांसेस ज्यादा हैं इस इफेक्ट का। तो मैंने ये दिखाया, आप कह सकते हैं सिंपल, आप ऐसे कह सकते हैं कि जेनरल ब्रेकडाउन्स अकर इन हेवीली डोप, और लाइटली डोप में क्या होते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन। क्योंकि लाइटली डोप में डिप्लीशन रीजन बड़ा बनता है, बस यही कारण है। लाइटली डोप में डिप्लीशन रीजन बड़ा बनेगा, हाईली डोप्ड में डिप्लीशन रीजन छोटा बनेगा। जब बड़ा बनेगा तो इतने रीजन को क्रॉस करना, इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रहा है, इतने रीजन में टाइम इतना लग जाता है कि उसका काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए और वो स्ट्राइक करे। यही कारण है। इसी को मैं यहाँ पर, इसी को अलग अलग करके मैं दिखा दिया, अलग अलग डायग्राम में मैंने दिखा दिया है। यहाँ पर समझ गए इस बात को, ठीक से? तो मैं यही क्लास को रोकता हूं, ठीक है? इस ब्रेकडाउन का मैं यूज भी करूंगा, बाद में दिखाऊंगा मैं। इस जेनर ब्रेक जो मैं एक डायोड बनाऊंगा, जिसमें इसका यूज करूंगा, ब्रेकडाउन का यूज करूंगा, ठीक है? एक बार फिर से प्लॉट करके मैं रोक रहा हूं। फॉरवर्ड बायस में ऐसे दिखाए थे, नी वोल्टेज, ये आपका ग्राफ पे पूरा अच्छे से लिखेगा जी, आप लोग लिखते नहीं है। भी डायोड पूरा सब कुछ दिखाना है ग्राफ में। ये आपका रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहा है तो यहां पर ब्रेकडाउन कर गया, इस तरह से करंट इंक्रीज कर गया। ये आपका VB ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये मैंने पूरा दिखा दिया। VB क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। दो कारण भी मैंने बता दिया, लाइटली डॉट में
आपका डिप्लीशन रीजन ज्यादा बनता है तो एवलांचे वाला डोमिनेट करेगा, वो होगा। और आपका हेवली डॉट में डिप्लीशन रीजन कम बनेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल रीजन में होगा, तो वहां पर आपका इस तरह से डायरेक्ट बॉन्ड तोड़ दे इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपका ये आई नोट दिखाया हूं, आई नोट क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन कि ब्रेक डाउन फॉरवर्ड बायस में होगा डायोड का कि रिवर्स बायस में? फॉरवर्ड, रिवर्स बायस में। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिवर्स बायस में ही डिप्लीशन रीजन बड़ा बनता है, और बनेगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और उसी के चलते ये हो रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स बायस बढ़ाते हैं तो क्या होता है? डिप्लीशन रीजन वाइडर बनता है, और उसी के कारण तो ये हो रहा है क्योंकि डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ गया? रिवर्स बायस में आपका हमने चर्चा किया, ज्यादा रिवर्स बायस बढ़ाएंगे तो ऐसा वोल्टेज आएगा कि वो ब्रेकडाउन। यही मैं चर्चा को समाप्त करता हूं। थैंक यू।